मैं तो अभी अमेरिका जाऊँगा। एक ही प्रॉब्लम सबके अंदर कॉमन है, वो है मेरे मन की होनी चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि राइट। सबने एक चांस लिया और हमको एक अपॉर्चुनिटी दी। मैं खुश हो गया कि यार मैं फ्री हो गया करके कि कोई है कि जो मेरी ज़िम्मेदारी लेने के लिए आ गया ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। ग्रेट। सर यंगस्टर्स का कुछ इसके रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी-कभी कोई बहुत डिमोटिवेट हो जाता है उनके लाइफ में एंड जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर व्हाटएवर इट इज़ इन द लाइफ, रिलेशनशिप हो गया और व्हाटएवर। सो हाउ टू डील विद दैट एट द एज ऑफ 20s और 30s? एवरीबॉडी थिंक्स कि 30s के अंदर ही वी हैव टू बी सक्सेसफुल फाइनेंशियली एंड रिलेशन में सब को एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक इनटू दैट कि यंगस्टर्स को कैसा स्टेबल रहना चाहिए आज के ज़माने में? क्योंकि पेरेंट्स में होता है कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए, जॉब करे, बट बच्चे को जॉब नहीं, उसको और कुछ करना है। बट वो करते नहीं आता क्योंकि जॉब में सबसे ज़्यादा उनको स्टेबिलिटी दिखती पेरेंट्स को। सो व्हाट डू यू थिंक इनटू दैट? पहली बात तो जो जनरेशन है अभी तुम्हारी जनरेशन जेन ज़ी हाँ। एंड जेन ज़ी के पीछे जो भी अभी जनरेशन बोलो अल्फ़ा, बीटा, गामा जिनको भी जो भी हाँ, बोलना है बोले, लेकिन एक ही प्रॉब्लम सबके अंदर कॉमन है, वो है मेरे मन की होनी चाहिए। हाँ, मैंने अपने मन के अंदर कुछ पकाया है, जो भी खिचड़ी पकाई हो, जहाँ से नमक मिल गया, जहाँ से चावल मिल गया, जो मिल गया मैंने सब अपने मन के अंदर डाला, खिचड़ी पकाई और अब मेरे मन के अंदर आ गया है कि मैं तो अभी अमेरिका जाऊँगा। हुँ, तो दुखी हो गए बच्चे सारे कि भई यहाँ पे तो जाने का कोई चांस रहा नहीं अभी, हाँ, तो फिर अब मैं क्या करूँ? दुःख आ गया, बहुत ज़्यादा दुःख आ गया। पेरेंट्स बोल रहे कि चल अभी यही करो, इंडिया में एजुकेशन करो। नहीं, 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 इंडिया के लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ करके। सो अब क्या करें? तो ये जो दुःख जो है, जो जनरेशन का जो है, तो ये अपने सेल्फ कंसीव्ड नोशंस की वजह से ही है, अपनी खुद की पकाई हुई खिचड़ी की वजह से ही है। कहीं न कहीं पे ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अपने मन के खिलाफ अगर हो रहा है, तो कुछ रीज़न है इसलिए हो रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है इसलिए। इसलिए अमिताभ बच्चन ने जो एक बार मैंने सुना और बहुत मेरे दिल को छू गई। रेडियो पे मैं ट्रैवल बॉम्बे में मैं ट्रैवल कर रहा था, रेडियो पे मैं सुन रहा था कुछ हाँ, गाने हाँ, वगैरह, तो एकदम मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ आई और मैंने देखा कि आज के आरजे तो अमिताभ बच्चन खुद है। हाँ, और वो बोले कि जब उन्होंने मतलब वो 25 साल के जब हो गए, तो मिड 60s की का टाइम था। बहुत जगहों पर गए जो हुँ, इंटरव्यूज़ हुँ, देने के लिए, हुँ, सब जगह पे रिजेक्ट किया और ऑल इंडिया रेडियो पे तो तीसरी बार गए इंटरव्यू देने के लिए और उन्होंने आखिर में हाथ जोड़कर उनको बोला कि आप बार-बार मत आइए बताइए। इंटरव्यू देने, इतनी खराब आवाज़ वाले को अगर ऑल इंडिया रेडियो पे सुनाएँगे, सब लोग रेडियो स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच कोई ऑफ आएगा ही करेंगे। नहीं रेडियो सुनने के लिए कभी यस, आगे से। यस, तो दुखी होके वहाँ से निकले और सोचो कि ऑल इंडिया रेडियो में अगर उनको जॉब मिल गई होती, तो आज अमिताभ बच्चन की इतनी अमेज़िंग अमेज़िंग पिक्चर्स हम जो देख रहे हैं, वो बराबर। हमें देखने मिली होती क्या? तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस। अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं है, तो तुमको जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा और सर मिलेगा। लोग काम माँगने के लिए बहुत मतलब शर्माते हैं। तो आई थिंक सो वो बाइबल में कोट है कि आस्क एंड यू शैल रिसीव, सी एंड यू शैल फाइंड एंड नॉक एंड इट विल बी ओपन टू यू। सो ये 3 चीज़ हमें करनी चाहिए। इफ यू विल आस्क यू विल रिसीव एंड सी यू कैन फाइंड इट एंड नॉक एंड इट विल बी ओपन टू यू। सो वो अगर आप एफर्ट्स करोगे तो वो आई थिंक सो हो सकता है सर, राइट? एक शॉर्ट स्टोरी में हाँ, हमारी एक मोस्ट सक्सेसफुल ईएसडीएसईएन की मैं शेयर करूँगा। अगर मेरा सोशल प्रोफाइल देखोगे तो मैं उस ईएसडीएसईएन को जो मेरे को रिपोर्ट करता है, मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ। ओके। क्योंकि हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता है। अब ये बंदा जब मेरे पास में आज से 19 साल पहले इंटरव्यू देने आया था, छोटा-सा ही ऑफ़िस था मेरा कॉलेज रोड के ऊपर, हाँ, हाँ। तो वो तीसरी बार इंटरव्यू देने आया और तीसरी बार मैंने उसको रिजेक्ट किया। उसने बोला, "एक चांस मुझको दे दो सिर्फ़, हुँ, 1 महीने तक मेरे को रखो और देखो मेरा काम करने का मतलब ये कि।" बोला, "यार अशोक, मतलब मैं तेरे को नहीं हायर कर सकता हूँ क्योंकि तेरे पास में वो सारे स्किल्स नहीं है जो मेरे को आगे बढ़ने के लिए चाहिए, कंपनी की हुँ, ग्रोथ के लिए चाहिए करके। मेरे पास में सारे फॉरेन के कस्टमर्स हैं, बहुत टफ़ होते हैं, उनको थोड़ा-सा भी गलती किया तो उनको चलता नहीं करके। बोला, "नहीं, नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 महीना दो और फिर देखो" करके। और मैं डर-डर के मैंने उसको ले तो लिया कि यार ये इतना मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ मैं, इतना ज़्यादा ये म प पैसे ये कर रहा है करके, परसिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ करके। 1 महीना डर-डर के रहा मैं कि यार
ये कुछ गड़बड़ करेगा, ये कुछ गड़बड़ करेगा, और वहाँ से 2-3 महीने होते-होते ऐसा हो गया कि सारे कस्टमर मुझको फ़ोन कर कर बोलने लगे कि हमको बात करनी है, तो अशोक के साथ भी बात करनी है, किसी और के साथ में नहीं करनी, तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी करके। मैं खुश हो गया कि यार मैं फ्री हो गया करके कि कोई है कि जो मेरी ज़िम्मेदारी लेने के लिए आ गया ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। ग्रेट। तो ऐसा अगर व्यक्ति है कोई जो हार नहीं मानता है, जो लड़ता रहता है सतत, मतलब हमेशा वो लगा हुआ रहता है कि मैं मेहनत करूँगा और अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ हासिल करूँगा, जाऊँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, एक चांस दो। तो हम आज भी यही करते हैं, कस्टमर को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको एक चांस दो। कस्टमर एक अपॉर्चुनिटी देता है, इसी वजह से देखते-देखते आज हम इंडिया के इतने बड़े-बड़े इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारे पास में आज होस्टेड है, राइट, क्योंकि राइट। सबने एक चांस लिया और हमको एक अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं सबको, हमारे सारे कस्टमर्स को थैंक यू बोलूँगा कि सबने एक अपॉर्चुनिटी दी। मेरे टीम मेंबर्स को भी थैंक यू मैं बोलूँगा कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मुझको दी है कि मैं उनको लीड अमेज़िंग। कर सकूँ, गाइड कर सकूँ।